जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आज मैं आपको ये बताऊंगी कि गणपति जी गणेश जी को चूहे की सवारी कैसे मिली। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गणेश जी का जन्म हुआ था। अब गणेश जी थोड़े बड़े हो चुके थे तो माता पार्वती उन्हें विद्या अध्ययन के लिए भेजना चाहती हैं। देखिए, वैसे तो गणेश जी बुद्धि के देवता हैं, उन्हें विद्या अध्ययन की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एक माता का हृदय तो है। तो माता को तो है कि नहीं, मैं अपने पुत्र को भेजूंगी विद्या अध्ययन के लिए। तो माता पार्वती गणेश जी को पाराशर ऋषि के यहाँ पर भेजती है विद्या अध्ययन करने के लिए। पाराशर ऋषि कौन है? वेद व्यास जी के भी पिता हैं, उनके यहाँ पर गणेश जी जाते हैं विद्या अध्ययन के लिए। तो अब गणेश जी जब पाराशर ऋषि के यहाँ जाते हैं, पाराशर ऋषि को पता चलता है कि शंकर जी के पुत्र गणेश मेरे यहाँ आ रहे हैं, तो वे सोचते हैं कि बुद्धि के देवता को मैं क्या पढ़ा सकता हूँ, और बस यही सोचते हैं। और इतने में गणेश जी वहां आ जाते हैं और गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। अब जिस समय गणेश जी पाराशर ऋषि के यहाँ पर विद्या अध्ययन के लिए जाते हैं, उस समय आश्रम में एक चूहे का बहुत ही ज्यादा आतंक रहता है। मतलब इतना आतंक रहता है कि वो बच्चों की पोथी काट दिया करता है, जितनी भी चीजें होती है, वस्त्र सभी काट देता है। और सभी विद्यार्थी उस चूहे के आतंक से, डर से पाठशाला को छोड़कर ही भाग जाते हैं। अब गणेश जी वहां जाते हैं। अब देखिए गणेश जी का विद्या अध्ययन कैसे होता है। पाराशर ऋषि उन्हें कुछ भी सिखाते नहीं हैं। पाराशर जी उन्हें सिर्फ स्तोत्र सुनाते हैं, और जैसे ही वे स्तोत्र सुनाते हैं, पूरा भावार्थ और पूरी विद्या जितना भी कुछ है, सभी कुछ गणेश जी को याद हो जाता है। तो इस तरह से उनका विद्या अध्ययन होता है। अब इधर चूहे का आतंक तो बहुत ज्यादा था। अब एक दिन क्या होता है, वो चूहा क्या करता है, वो पाराशर जी के ही वस्त्र काट देता है, उन्हीं की पोथी काट देता है। तो इस कारण से पाराशर जी को स्नान करने में देर हो जाती है, जिससे पढ़ाई में देर हो जाती है, पाठशाला लगने में देर हो जाती है। अब जब पाराशर जी आते हैं तब गणेश जी पूछते हैं, गुरुदेव आज इतना विलंब कैसे हो गया। तब पाराशर जी कहते हैं कि क्या बताऊं गणेश, एक चूहे ने बहुत आतंक करके रखा है। वो हर चीज को काट देता है, और आज तो उसने मेरे वस्त्रों को काट दिया, पोथी को काट दिया, इसी वजह से देर हो गई है। वो दिखता तो नहीं है, लेकिन उसने बहुत आतंक कर रखा है। तब गणेश जी कहते हैं कि गुरुदेव आप चिंता मत कीजिए, और मन में सोचते हैं कि अब उस चूहे का कोई मुझे ही इंतजाम करना पड़ेगा। अब रात्रि होती है, सभी लोग सो जाते हैं, लेकिन गणेश जी उस दिन नहीं सोते हैं। अब वो जो चूहा था, मतलब चूहा तो क्या ही बोले, चूहे तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, पर वो इतना बड़ा चूहा था। वो चूहे के रूप में पता नहीं कौन था, बहुत ही विशाल और खतरनाक चूहा था। अब वो रात में बाहर निकलता है, और जैसे ही वो कुतरना प्रारंभ करता है, वैसे ही गणेश जी जाकर उसकी गर्दन दबोच लेते हैं, उसकी गर्दन पकड़ लेते हैं। अब गणेश जी तो गणेश जी हैं, वो तो अब उसका इंतजाम करके रहेंगे, क्योंकि उसने गुरुदेव को सताया है। तो गणेश जी जैसे ही उस चूहे की गर्दन पकड़ते हैं, वो चूहे का शरीर तो छूट जाता है, और वो चूहा एक गंधर्व के रूप में प्रकट हो जाता है। अब गणेश जी देखते हैं कि अरे ये तो कोई गंधर्व बन गया है। गणेश जी उससे पूछते हैं कि अरे तुम कौन हो। तब वो कहता है कि प्रभु, मैं क्रौंच नाम का एक गंधर्व हूँ। तो गणेश जी पूछते हैं कि तुम्हें ये चूहे की योनि कैसे प्राप्त हुई, ऐसा क्या किया था तुमने। तब वो गंधर्व कहता है कि मुझसे दो बहुत बड़े अपराध हुए थे, जिस कारण आज मुझे इस नीच योनि में जन्म मिला है। गणपति जी इसका कारण पूछते हैं तो वो कहता है कि सबसे पहला अपराध तो ये हुआ है कि मैं जब भी चलता था तो मैं दूसरों को ठोकर मारकर चलता था। उसकी आदत थी, जब वो गंधर्व था तो वो सबको ठोकर मारते हुए जाता था। देखिए, किसी को भी ठोकर मारना एक बहुत बड़ा पाप होता है। जाने या अनजाने कैसे भी अगर आपकी ठोकर किसी को भी लगती है, हम लोग इसे बहुत ही छोटी चीज समझते हैं, पर ऐसा नहीं है, ये बहुत बड़ा पाप होता है। आप ना संतों को देखिएगा, कभी भी भक्तों को देखिएगा, अगर कहीं कथा में बैठे हैं और उन्हें कहीं जाना है, तो वे रास्ता कैसे बनाते हैं, ऐसे पूरे झुक जाते हैं, और पूरे झुक कर वे हाथों से रास्ता बनाते हुए जाते हैं कि मेरा पैर किसी को ना लग जाए। तो वे हाथों से रास्ता बनाते हुए जाते हैं, किसी का सामान भी हटाना है तो हाथ से हटाएंगे और फिर निकलेंगे। तो ये बहुत बड़ा अपराध होता है। तो वो क्रौंच गंधर्व की यही आदत थी, वो चलता था तो सभी को ठोकर मार के चलता था। और दूसरा अपराध उसने ये किया था कि उसके गुरुदेव, सौभरी ऋषि थे उसके गुरुदेव,
एक बार गुरुदेव तपस्या के लिए जब जाते हैं तब उसकी नजर अपनी गुरु माता पर पड़ती है, क्योंकि गुरु माता बहुत ही ज्यादा सुंदर थी तो उसकी बुरी दृष्टि उन पर पड़ती है और वो उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। वे बहुत मना करती है कि मैं तुम्हारी माता हूँ और तुम ये क्या कर रहे हो, लेकिन वो किसी की भी नहीं सुनता है। और जब गुरु माता चीखती है, चिल्लाती है, तब सौभरी ऋषि की तपस्या भंग होती है और जैसे ही वो आकर देखते हैं तो वो अत्यंत क्रोध में भर जाते हैं और क्रोधवश में वो उस गंधर्व को, उस क्रौंच गंधर्व को श्राप देते हैं कि अरे नीच, तू इतने बुरे कर्म करता है, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू किसी को मुंह दिखाने के लायक ना रहे। और आपने कभी चूहे को देखा है? कभी आपको चूहा चलते हुए दिखाई देता है? नहीं, चूहा हमेशा भागता दौड़ता रहता है, कभी इधर भागेगा, कभी उधर भागेगा, कभी इधर कुछ करना, कभी उधर, और वो छुपा हुआ रहता है। वो कभी भी अपना मुंह नहीं दिखाता किसी को, या तो कभी अलमारी के नीचे छुप जाएगा या किसी कोने में छुप जाएगा या किसी अंधेरी जगह में छुपेगा, पलंग के नीचे, मतलब वो हमेशा छुपता है, भयभीत रहता है, हमेशा भय 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 में ही चूहा रहता है। तो ये श्राप मिला था उस गंधर्व को ऋषि सौभरी की साइड से कि तुम चूहा बन जाओ और तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक ना रहो, ऐसा पाप तुमने किया है। अब वो गणेश जी को ये सारी चीजें बताता है, फिर कहता है कि फिर मुझे अपनी भूल का एहसास हुआ और मैंने अपने गुरुदेव से क्षमा याचना करी। तब उन्होंने मुझे कहा कि जब माता पार्वती के यहाँ पर गणेश जी का जन्म होगा और जब गणेश जी दयावश तुम्हारे ऊपर हाथ रखेंगे तो उनके स्पर्श मात्र से तुम्हारे जन्म जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। और ये तो आप और हम सभी जानते हैं कि गणपति जी कौन है। गणपति जी अमंगल हरता है, मंगल करते हैं गणेश जी और अमंगल को सदैव हरते हैं। तो ऋषि सौभरी ने कहा था कि जैसे ही गणेश जी तुमको स्पर्श करेंगे तुम फिर से अपने गंधर्व रूप में आ जाओगे, और वैसा ही हुआ। तब गणेश जी कहते हैं कि अच्छा तो ठीक है, अब तो तुम्हें चूहे की योनि से मुक्ति मिल चुकी है, अब तो तुम अपने गंधर्व रूप में आ चुके हो, तो जाओ तुम अपने गंधर्व लोक को। तब वो क्रौंच गंधर्व कहता है कि नहीं, अब मुझे ये गंधर्व रूप नहीं चाहिए। गणेश जी कहते हैं तो फिर कौन सा रूप चाहिए तुम्हें? अब मैं चूहा ही बनूंगा, अब मुझे ये चूहे की ही योनि चाहिए। तब गणेश जी कहते हैं कि अच्छा तो तुम फिर से सबके चीजें काटोगे, पोथी कुतरोगे, कपड़े कुतरोगे, फिर से तुम्हें ये करना है। तब वो क्रौंच गंधर्व कहता है कि नहीं, चूहा तो मैं अब बनूंगा, लेकिन मैं कैसा चूहा बनूंगा? अब मैं इस संसार का चूहा नहीं बनूंगा गणेश जी, अब मैं आपका चूहा बनूंगा। गणेश जी कहते हैं क्या मतलब? तो वो क्रौंच गंधर्व कहता है कि मैं इसी चूहे के शरीर में रहूंगा और आप मेरे ऊपर विराजमान होइएगा। तब गणेश जी मुस्कुरा के कहते हैं कि अच्छा तुम चूहे हो और मैं कहाँ, और तुम कैसे मेरे भार को संभाल पाओगे? नहीं नहीं, तुम ऐसा करना, तुम साइड साइड से चलना। तब वो क्रौंच गंधर्व कहता है कि नहीं, आपको मेरे मस्तक पर विराजमान होना होगा, तभी तो मेरी बुद्धि स्थिर होगी, क्योंकि अगर आप मेरे माथे पर नहीं बैठे तो हो सकता है कि फिर से मेरी बुद्धि इधर उधर हो जाए, फिर से मेरी बुद्धि भटक जाए, तो आपको तो मेरे ऊपर ही सवार होना होगा। तब गणेश जी भी राजी हो जाते हैं और उसी दिन से वो क्रौंच गंधर्व चूहे के रूप में हमारे प्यारे गणेश जी की सवारी है। और फिर अपने विद्या अध्ययन को पूरा कर कर पाराशर ऋषि के आश्रम से जब वापस गणेश जी कैलाश की ओर जाते हैं तब वो उसी चूहे की सवारी पर जाते हैं। तो वो चूहा कोई और नहीं है, वो क्रौंच नाम का गंधर्व है। और इस तरह से गणेश जी को अपनी मूषक की सवारी मिली थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये कथा कैसी लगी। आज की वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।